चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन्स चार्टर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य है किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना। मूलतः संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मानकों के संबंध में की गई वचनबद्धताओं का एक सेट है। यह नागरिकों की सेवाओं के प्रतिबद्ध मानकों की मांग करने की शक्ति प्रदान करता है, फिर भी इसे वैधानिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी इसकी लीगल वैलिडिटी नील है। यह प्रशासन और नागरिकों के बीच एक सेतु निर्माण का कार्य करता है। तो आपने देखा होगा जब आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं जो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण रहता है, तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक चार्ट में या कहीं कोने में एक दस्तावेज पड़ा रहता है। उस दस्तावेज में लिखा रहता है कि आपकी सूचनाएं या आप जो सेवाएं कितने समय में कितने वक्त में मिलेंगी, पहली चीज कौन कौन सी सेवाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं, कौन सा नोडल ऑफिसर है, क्या नंबर है, आप कैसे उससे संपर्क कर सकते हैं, सब चीजें उसमें लिखा रहता है। यही है सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर के संदर्भ में नागरिक कौन है, तो इसमें न केवल नागरिक अपितु सभी हितधारक अर्थात नागरिक, ग्राहक, उपभोक्ता, फिर उपयोगकर्ता, मंत्रालय, विभाग, संगठन, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रशासन शामिल है। नागरिक अधिकार पत्र के अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है संगठन की दूरदृष्टि और मिशन वक्तव्य होता है, जिसके संगठन की सामान्य कार्यनीति का उल्लेख होता है। संगठन के मुख्य सेवा क्षेत्रों का उल्लेख होता है इसमें। फिर नागरिकों की जिम्मेदारी का उल्लेख होता है। यह एक सरकारी एजेंसी द्वारा नागरिकों के प्रति तय की गई प्रतिबद्धताओं का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो शिकायत निवारण तंत्र के साथ सेवा प्रदाताओं के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा के प्रति सार्वजनिक निकाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिटीजन चार्टर की उत्पत्ति या विकास, तो प्रारंभिक मान्यताओं में इसका विकास ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, जो कि 1979 से 90 के बीच में रही, के समय से ही देखा जा सकता है। थैचर ने इफिशिएंसी स्क्रूटनाइजर 1979 में, मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनिशिएटिव 1982 में और नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम 1988 में जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की। अपने वर्तमान स्वरूप में नागरिक चार्टर स्कीम सर्वप्रथम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई थी। जॉन मेजर की अनुदारवादी सरकार यानी कंजर्वेटिव जो पार्टी थी, पार्टी गवर्नमेंट थी, द्वारा इसे इंग्लैंड में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में विकसित और क्रियान्वित किया गया। नागरिक चार्टर पर प्रथम रिपोर्ट के प्रस्तावना में, जिसे 1992 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा जारी किया गया था, निम्न परिभाषा स्पष्ट की गई थी। नागरिक चार्टर के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं को उन लोगों की दृष्टि से देखा जाता है जो इनका प्रयोग करते हैं। काफी समय तक प्रदाताओं का प्रभुत्व था और अब उपभोक्ता की बारी है। नागरिक चार्टर में गुणवत्ता में सुधार होगा, चयनात्मकता में वृद्धि होगी, बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और जवाबदेहिता का विस्तार होगा। नागरिक चार्टर के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवाएं आपूर्ति प्रेरित न होकर मांग प्रेरित हों। सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक केंद्रित बनाना है। तो 6 सिद्धांत नागरिक अधिकार पत्र में महत्वपूर्ण है। पहला है क्वालिटी, यानी गुणवत्ता होनी चाहिए। फिर आपके पास विकल्प होने चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, आपका जो ग्रीवांस है उसको डिटेल करवाने का। मानक स्टैंडर्ड भी दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना स्टैंडर्ड के, तो आपकी जो सेवाएं हो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। फिर वैल्यूज किसकी, कौन सी वैल्यूज फॉलो की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये भी उसमें बताया जाना चाहिए। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का भी जिक्र होना चाहिए। फिर जवाबदेहिता या पारदर्शिता का भी उल्लेख होना चाहिए। 1988 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया और इसका नाम सर्विस फर्स्ट, सेवा प्रथम रखा। साथ ही इसमें 9 प्रमुख सेवाओं का वितरण शामिल किया गया अथवा 6 सिद्धांतों को शामिल किया गया। सेवाओं के सुनिश्चित मानक पहला था इसमें। दूसरा परामर्श एवं सम्मिलन। तीसरा है खुलापन और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराना। चौथा है पहुंच और विकल्प को प्रोत्साहन। सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार। फिर चीजों के गलत होने पर उन्हें सही करना। संसाधनों का प्रभावी उपयोग, नवाचार और उन्नयन, अन्य प्रदाताओं के साथ कार्य करना। चार्टर मार्क स्कीम 1991 में चार्टर मार्क स्कीम के तहत 6 मापदंड शामिल किए गए थे। 1992 में ब्रिटेन सरकार ने लोक सेवाओं की आपूर्ति में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए अधिकार पत्र मार्क अवार्ड योजना भी शुरू की थी। चार्टर मार्क स्कीम की वर्ष 2006 में बर्नार्ड हेरडन रिपोर्ट सार्वजनिक सेवाएं बदलने में ग्राहक भागीदारी में व्यापक समीक्षा की। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार चार्टर मार्क स्कीम में संशोधन किया गया और
ग्राहक सेवा उत्कृष्टता स्कीम वर्ष 2008 में शुरू की गई। इसमें 5 मानदंडों को आधार बनाया गया। पहला, ग्राहक अंतर्दृष्टि। दूसरा, संगठन की परंपरा। तीसरा, सूचना और सुलभता। फिर नेक्स्ट है प्रदाय, और अंतिम में था समय की पाबंदी, सेवा की गुणवत्ता। ब्रिटेन की तर्ज पर अन्य देशों में इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्विस अधिकार पत्र आया 1997 में। बेल्जियम में पब्लिक सर्विस यूजर्स अधिकार पत्र आया 1992 में। कनाडा में सर्विस स्टैंडर्ड इनिशिएटिव आया 1995 में। फ्रांस में सर्विस अधिकार पत्र आया 1992 में। भारत में सिटीजन्स चार्टर आया 1997 में। स्पेन में द क्वालिटी ऑब्जेक्टिवरी ऑब्जर्वेटरी 1992 में आया। तो भारत में नागरिक अधिकार पत्र हेतु पहल सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव इन इंडिया। तो भारत में सिटीजन चार्टर के विकास में उपभोक्ता समन्वय परिषद यानी कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तृतीय प्रशासनिक आयोग 2005 से 9 में सिटीजन चार्टर के बारे में कहा गया कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उद्देश्य किसी भी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। भारत सरकार ने वर्ष 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उत्तरदायी प्रशासन के संबंध में एक राष्ट्रीय संवाद प्रारंभ किया। 24 मई 1997 में प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल की अध्यक्षता में प्रभावी उत्तरदायी प्रशासन विषय पर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के बाद प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के साथ परामर्श करके उस उद्देश्य को गति प्रदान की गई। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सिटीजन चार्टर लागू करने पर बल दिया गया और इसे लागू करने हेतु एक्शन फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस एक्शन प्लान में 9 सूत्री सिद्धांत या विचारधारा की बात की गई। 1997 में यह योजना पूरे भारत में लागू हो गई और तब से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालयों और अन्य अधिकारियों, राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासकों द्वारा कई नागरिक अधिकार पत्रों का निर्माण किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अधिक उत्तरदायी एवं नागरिक अनुकूल शासन प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में नागरिक प्रभारियों के गठन और संचालन के प्रयासों का समन्वय करता है। यह नागरिकों के चार्टर बनाने और उनके मूल्यांकन के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। भारत में वर्ष 2007 में नागरिक चार्टर की स्वतंत्र समीक्षा पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु द्वारा आयोजित की गई। इसके परिणाम सिटीजन चार्टर डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस नामक रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए। फिर इस रिपोर्ट में निम्न सामान्य कमियों का उल्लेख किया गया। पहला, घटिया डिजाइन एवं विषय वस्तु। दूसरा है सार्वजनिक जागरूकता का अभाव, अपर्याप्त आधार कार्य, चार्टर को शायद ही अद्यतन बनाया जाता है, अन्य उपयोगकर्ताओं एवं NGO से परामर्श नहीं लिया जाता है, वरिष्ठ लोगों और अपंग लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो वर्ष 2010 के बाद से सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों द्वारा नागरिक या ग्राहकों के अधिकार पत्र उनकी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। सभी मंत्रालयों, विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने नागरिकों या ग्राहकों के अधिकार पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करें। वर्ष 2011 में सिटीजन चार्टर बिल 2011 मनमोहन सरकार द्वारा लाया गया। इसका नाम है माल और सेवाओं के समयबद्ध वितरण और शिकायत निवारण विधेयक 2011, द राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 एवं सिटीजन चार्टर बिल 2011। इस विधेयक में लोक शिकायत निवारण आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। इस बिल के पास हो जाने के 6 महीने के अंदर सभी संस्थानों को सिटीजन चार्टर को लाना होगा, अन्यथा लोक अधिकारी के वेतन से 50,000 रुपये दंड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। प्रत्येक विभाग शिकायत निवारण के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेगा। शिकायत निवारण 30 कामकाजी दिनों में करना होगा। नोट, भारत में सर्वप्रथम सिटीजन चार्टर को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। तो अपना मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे रहा है। फिर लेकिन 15वीं विधानसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया। तो इसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन 15वीं विधानसभा भंग हुई, इसके कारण यह लागू नहीं हो पाया। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो पारदर्शिता आती है। आपने जो आपकी स्कीम्स हैं, जो आपको जो सेवाएं आप देने वाले हैं, उनको आप अगर बता देते हैं तो क्या रहता है कि पारदर्शिता आती है, लोगों को पता रहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा होने वाला है। और फिर उत्तरदायित्व भी हो जाता है आपका।
भ्रष्टाचार को रोकने का प्रभावी उपकरण बन सकता है ये। इसके साथ ही साथ विश्वसनीयता बढ़ती है, सहभागिता होती है, प्रशासन को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सकता है और उद्देश्य क्या है? सेवा वितरण मानकों में वृद्धि करना इसका उद्देश्य। अब नागरिक अधिकार पत्र को बढ़ावा देने के लिए 5 पहल कौन-कौन सी हैं? तो पहली पहल है सभी केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों में नागरिक अधिकार पत्रों की स्थापना की जाए। दूसरा, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक अधिकार पत्र रखे जाएं। तीसरी पहल है लगातार सुधार कार्यक्रम या लगातार सुधार के माध्यम से सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने के लिए नागरिक अधिकार पत्र को सर्वोत्तम ढांचे के माध्यम से अधिक गतिशील बनाना। चौथी पहल है प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन कोलन अभिशासन का हृदय के रूप में प्रभावी बनाना। फिर 5वीं पहल तो 12 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राज्य विभाग अधिकार पत्र बनाना। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक सर्वोत्तम पायलट परियोजनाओं को 4 राज्यों में 4 अलग-अलग क्षेत्रों में लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला की जल आपूर्ति और स्वच्छता की इकाइयों द्वारा वितरित सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों के साथ एक नया नागरिक अधिकार पत्र तैयार किया गया। कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नया अधिकार पत्र बनाया गया, जो कि ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास योजना की केंद्रीय योजना के तहत अच्छी सेवा प्रदान करता है। फिर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए सेवा मानक के साथ एक नागरिक अधिकार पत्र बनाया गया। उड़ीसा में फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए एक नागरिक अधिकार पत्र बनाया गया। सिटीजन्स चार्टर को चार्टर आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लोक सेवा संगठनों में सांस्कृतिक बदलाव। तो चार्टर आंदोलन के 3 आयाम है। पहला मार्केटाइजेशन यानी बाजारीकरण, दूसरा है कारपोरेटाइजेशन यानी निगमीकरण या निगमीकरण, और नेक्स्ट है इनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहनीकरण। कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर्स ऑफ गुड सिटीजन गवर्नमेंट या सिटीजन चार्टर है। गुड सिटीजन चार्टर के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? पहला है फोकस उसका होना चाहिए कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट पर, तो उपभोक्ता की जरूरतों पर फोकस होना चाहिए। फिर सेवा मानकों पर, स्टैंडर्ड्स ऑफ आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। इफेक्टिव रेमेडीज, प्रभावी उपचार दिए जाने चाहिए अगर कोई ग्रीवांस है किसी की। तो डेलीगेशन यानी इन द सेंस की जो अथॉरिटीज हैं या जो लॉज रूल्स हैं उनका एक प्रकार से डेलीगेशन, लोगों को दूसरों को देना, कानून बनाने की शक्ति वगैरह, तो ये प्रभावी रूप से होना चाहिए। फिर सरल भाषा सिंपल होनी चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्लोज मॉनिटरिंग और पीरियोडिक रिव्यू भी होना चाहिए। इशू क्या है भारत में सिटीजन चार्टर से को लेकर? तो स्थानीय भाषा में तैयार नहीं किए जाते हैं, या तो हिंदी में तैयार किए जाते हैं या इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लोगों को समझ में नहीं आता है। स्थानीय भाषा में ये नहीं होते हैं। चार्टरों को कानूनी समर्थन का अभाव है, यानी ये लीगल तो नहीं है, कोई एक प्रकार से स्टैट्यूटरी लॉ बना के इसको इन्फोर्स करने का कोई प्रावधान नहीं है। सार्वजनिक जागरूकता का अभाव है। सार्वजनिक शिकायत अधिकारियों का चार्टर में विवरण नहीं है। खराब डिजाइन एवं विषय सामग्री। फिर परिवर्तन का विरोध इसमें होता है। परामर्श का अभाव है। अद्यतन बनाने में लापरवाही होती है। समीक्षा का अभाव होता है। जमीनी स्तर पर अपर्याप्त कार्य होता है। फिर वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों की जरूरतों की अवहेलना इसमें की जाती है। जो सेकंड ARC थी 2005 से 9 के बीच में, उसकी कुछ सिफारिशें हैं, उनको देख लेते हैं। तो नागरिक अधिकार पत्रों को प्रभावी बनाने हेतु सेकंड ARC की सिफारिशों 4th रिपोर्ट थी, उसमें शासन के नीति शास्त्र एथिक्स इन गवर्नेंस में निम्नलिखित सिफारिशें दी गई। सभी विभागों के लिए समान चार्टर सही नहीं होगा, यानी वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं चलेगी। हर डिपार्टमेंट की अलग जरूरतें हैं, तो उनके हिसाब से या उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके लिए सिटीजन चार्टर बनाया जाए। प्रत्येक नागरिक चार्टर को प्रत्येक स्वतंत्र इकाई के लिए तैयार किया जाना चाहिए। व्यापक परामर्श प्रक्रिया अथवा संयुक्त परामर्श तंत्र में नागरिक समाज को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर दृढ़ प्रतिबद्धता होनी चाहिए। विफलता की स्थिति में मजबूत निवारण तंत्र होना चाहिए। आवधिक मूल्यांकन हो। फिर अंतिम उपभोक्ता के फीडबैक के उपयोग में बेंचमार्क निर्धारित करना। परिणामों के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी बनाना। सर्वोत्तम मॉडल को अपनाना। फिर मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना। चार्टर संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए तथा स्थानीय बोलचाल की भाषा में होना चाहिए।
प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी को शामिल करना, चार्टर तैयार करने से पहले आंतरिक पुनर्गठन किया जाना चाहिए। सेवोत्तम मॉडल तो सेवोत्तम मॉडल क्या है? बेसिकली सेवाओं के वितरण के सुधार के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य हेतु सेवोत्तम मॉडल को विकसित किया गया है। यह दो शब्दों सेवा प्लस उत्तम से मिलकर बना है। यह नागरिकों की सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार के लिए संगठन का ढांचा प्रदान करता है। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन अभिशासन का हृदय सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में इस मॉडल को दिया था। यह लोक सेवा आपूर्ति में उत्कृष्टता लाने के लिए एक मूल्यांकन उन्नयन ढांचा उपलब्ध कराता है। सेवोत्तम मॉडल के 3 घटकों या मॉड्यूल से बना है। प्रत्येक घटक का मूल्यांकन 3 कसौटियों के आधार पर किया जाता है। सेवोत्तम मॉडल तो इसमें सबसे पहला सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एवं रिव्यू की बातें की गई हैं। डिलीवरी कैपेबिलिटी तो सेवा वितरण क्षमता, इसका फोकस है उपभोक्ता, कर्मचारी और आधार संरचना। पब्लिक ग्रीवांसेस सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र, इसका जो फोकस है रिसीप्ट है, रिड्रेस है और प्रिवेंशन है। फिर सेवोत्तम मॉडल का महत्व क्या है? तो संधारित परिणामों की प्राप्ति, गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा, क्रियान्वयन एजेंसियों के हाथ में उपकरण, फिर व्यवस्थित विश्वसनीय प्रमाणित स्वमूल्यांकन में क्षमता, सुधार के लिए व्यवस्थित पहल, दैनिक गतिविधियों के व्यवहारिक समाधान की इसमें बातें की गई। सेवोत्तम मॉडल के 7 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला है सेवाओं को परिभाषित करें और ग्राहकों की पहचान करें। फिर प्रत्येक सेवा के लिए मानक निर्धारित करें। मानकों को पूरा करने की क्षमता का विकास हो। मानकों को प्राप्त करने हेतु प्रदर्शन, स्थापित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन की निगरानी, प्रभाव का एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए और निरंतर सुधार होने चाहिए। सेवोत्तम मॉडल के ढांचे का क्रियान्वयन सरकारी विभागों में वर्ष 2009 से प्रारंभ हुआ। बाद में इसे एक प्रमाणन योजना के रूप में प्रारंभ किया गया, जो उन सार्वजनिक सेवा संगठनों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान करता है जो विशेष रूप से बनाए गए मानक दस्तावेजों में उल्लेखित प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकताओं के सेट के अनुपालन प्रदर्शन करता है। इस मानक को IS 15700:2005 नाम दिया जाना था, जिसे सेवोत्तम के उद्देश्यों पर आधारित मानकों पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा सेवोत्तम मॉडल समाप्त होता है, या हमारा जो सिटीजन चार्टर का चैप्टर था समाप्त होता है। तो अगर आपकी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।